मित्रों, बजट सत्र का दूसरा दौर कल से यानी कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा उनके अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद तुरंत शुरू होनी थी, उसको शुरू ना करके उसको लंबित किया गया और हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा पहले करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा और जिस पर हमने चर्चा की और अपना पक्ष रखा है। बजट प्रदेश सरकार का क्या होगा, इन सारी चीजों को लेकर के अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार आज की परिस्थिति में बहुत असमंजस की दौर में से गुजर रही है। क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पा रही है। कारण जो खासतौर से बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है। पिछली बार जो बजट था वो 58,000 करोड़ रुपीस का था और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कमी के कारण अब की बार बजट किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाए, कितने का बजट प्रस्तुत किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने आप प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के यही कहूँगा, वो अभी बाद में आएंगी बातें। अभी जो सेकंड फेज का हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा कल से, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नोटिस दे रखे हैं जिन पर हम चर्चा चाहेंगे। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा है उसकी बात है, और चाहे हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद चौथा जो बजट आ रहा है, इसके बाद एक ही बजट रहेगा सरकार के पास। उन तमाम इश्यूज को लेकर के हम चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमको अवसर भी प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार उस पर ठीक जानकारी देगी। लेकिन पहली बात, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो चिंता का विषय हमारे सामने है, वो है मुख्यमंत्री के प्रति और सरकार के प्रति एक अविश्वास का एक माहौल खड़ा हो गया है। पिछले 3 बजट की जो की हुई घोषणाएं वो पूरी तो होने की बात छोड़िए, लेकिन अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। सदन के अंदर झूठ बोलना ये उनकी एक आदत बन गई है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बार बार झूठ बोलना, वो एक तरह का सदन की मर्यादा का भी विषय है, प्रिविलेज का भी विषय है। हम एग्जामिन कर रहे हैं नियम के अनुसार उसमें क्या किया जा सकता है। एक नहीं अनेकों इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स हाउस के अंदर की हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब की बार ये बजट सत्र बहुत कठिनाई के दौर में से सत्ता पक्ष के लिए रहेगा।
क्योंकि हर बात का जवाब जो पूछा जाएगा जवाब देने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है उनकी। और ये आप मान करके चलिए जवाब उनके पास है भी नहीं। अवैध कट्टान हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बना पड़ा हुआ है। चाहे वो मंडी जिला के अंतर्गत धर्मपुर का विषय है, चाहे वो मंडी जिला के अलावा सिरमौर जिला का विषय है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं अवैध कटान की। 118 पर खुलेआम बहुत बड़ा गिरोह जो है वो लोगों को गुमराह करके पैसे ले रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूं, हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री पलायन करके दूसरे राज्यों में निकल पड़ी है और उसकी अगर पीड़ा उन जो हमारे उद्योगपति हैं उनसे पूछी जाए, उनकी जुबानी सुनी जाए, तो वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उसके बाद 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने की प्रक्रिया चली हुई है। तो प्रश्न पैदा होता है कि काम कब करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बात को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 3.5 साल के कार्यकाल के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व सरकार के ऊपर, और हम तो चाहेंगे उन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट करें।